हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। करीब 40 दिन आपके एग्जाम के बचे हैं और बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि भैया अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, नेक्स्ट 40 डेज में वो क्या करें। ठीक है, तो मैं एक प्लान लेके आया हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपको अगले 40 दिन तक करना है, तैयारी करनी है। ठीक है, वैसे जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनको तो सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो आप लोग अगर हो सके, अगर आप कर सको, तो एक बार कॉन्सेप्ट सीरीज पूरी कर लीजिएगा। और कॉन्सेप्ट सीरीज के साथ साथ धुरंधर सीरीज, अगर आप कॉन्सेप्ट सीरीज नहीं भी कर पा रहे हो तो एक मैंने 3 घंटे 40 मिनट के करीब का कंप्लीट कॉन्सेप्ट का वीडियो या क्लास ली है, उसको आप कंप्लीट कर लो। कॉन्सेप्ट सीरीज की सिर्फ 5 क्लासेस कर लो शुरू की। 5 या 10, 10 कर लोगे तो ज़्यादा सही है। 5 भी कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, उतना आप लोग कर लो। अब देखो, देखते हैं कि आगे 40 दिन इंग्लिश में क्या करते हैं। एयरफोर्स 02/2027, लास्ट 40 डेज इंग्लिश स्ट्रेटजी। आगे आपको क्या करना है, अगले 40 दिन तक आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए बताने वाला हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। तो भैया, जिन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या है, तो मैंने पहले बताया आपको, एक जो ग्रामर की रिवीजन की क्लास है ना, ग्रामर रिवीजन क्लास है, ये कंप्लीट कर लो। ग्रामर की रिवीजन की क्लास है, इसको क्या करो, आप लोग कंप्लीट करो। ठीक है, ग्रामर के रिवीजन की क्लास को कंप्लीट करो। साथ में आप वॉइस चैप्टर पढ़ लो, है ना। बैच में मिले बैच में पढ़ लो, नहीं तो आप जाइएगा एग्जाम रैंकर्स चैनल में, मैंने पढ़ा रखा है, और नरेशन पढ़ लो। ग्रामर रिवीजन कंप्लीट करो, वॉइस कर लो, नरेशन कर लो। साथ में जो धुरंधर सीरीज है, जो धुरंधर सीरीज है, इसी चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। धुरंधर सीरीज के शुरू के शुरू के एटलीस्ट है ना, कम से कम एटलीस्ट आपके 5 लेक्चर्स हो जाने चाहिए। एटलीस्ट 5 लेक्चर्स, अगर हो सके तो 10 कर लो, लेकिन कम से कम 5 लेक्चर्स आपको धुरंधर सीरीज के कंप्लीट करने, इतना करना। उसके बाद आगे क्या, इसके बाद क्या, अब बात सबकी है कि जिन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, जिन्होंने कुछ नहीं किया। अब बारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की नहीं, अब बारी है प्रैक्टिस की। किसकी बारी है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस आप लोग कैसे करोगे, अभ्यास आप लोग कैसे करोगे, तो प्रैक्टिस के लिए मंडे आपके रॉबिन सर ने अनाउंस किया था, आपको पता ही होगा। मंडे मंडे यानी कि 17 अगस्त, 17 अगस्त जो डेट है आपकी, जो 17 अगस्त डेट है, ठीक है, मंडे से आपकी मैं एक प्रैक्टिस क्लास शुरू करने वाला हूं, जिसका नाम होगा सुपर 100 सीरीज। क्या नाम होगा, जिसका नाम होगा सुपर 100 सीरीज। इसके बारे में आपको मैंने बहुत पहले बता दिया था। ठीक है, वैसे जिन्होंने पढ़ रखा है धुरंधर कॉन्सेप्ट सीरीज और धुरंधर सीरीज, अगर वो नहीं भी देखेंगे, उनकी ही प्रैक्टिस कर लेंगे, उन्हीं क्लासेस का रिवीजन कर लेंगे, तो उनको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हो कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है, एक एलीट कंटेंट के साथ आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये सीरीज शुरू करने वाला हूँ, सुपर 100 सीरीज। कब से शुरू होगी, 17 अगस्त से। ठीक है, इसमें मैं क्या क्या कराने वाला हूँ आपको बता दूं। जो हमारी 17 अगस्त को पहली क्लास होगी, जो फर्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं आपको कराऊंगा फिलअप्स। पहले दिन से ही तबाही हो जाएगी। फिलअप्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 100। हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन होंगे। जो हमारी दूसरी क्लास होगी, वो होगी सिनोनिम्स की। किसकी होगी, सिनोनिम्स की। उसके भी कितने कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। तीसरी क्लास जो हमारी होगी, वो होगी एरर्स की। किसकी होगी, एरर्स की। एरर्स के भी दोस्त कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। जो हमारी चौथी क्लास होगी, ठीक है, जो हमारी चौथी क्लास होगी, वो होगी एंटोनिम्स की, क्योंकि एंटोनिम्स के बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा था, तो एंटोनिम्स के भी 100 क्वेश्चन होंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अगर मैं 100 क्वेश्चन करा दिया, तो एटलीस्ट 300 वर्ड्स मैं दोनों में कवर करा दूंगा। उससे बाहर से पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे पिछली बार भोकाल सीरीज कराई थी, ये समझ लो भोकाल सीरीज का एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर करना है। ठीक है, इसमें सारे, जैसे मैंने एरर्स कराया, तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट रूल्स कवर हो जाएंगे। पूरा, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उनकी पूरी बेहतरीन लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताए जाएंगे, बस ये बता दिया जाएगा कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट
लगा है, क्योंकि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता के 100 क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता है जो मैंने रिवीजन की क्लास ली थी 4 घंटे की थी, उसमें भी 100 क्वेश्चन ही थे। तो यहाँ भी 4-5 घंटा चला जाएगा, इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि इंग्लिश को ही मैं इतना टाइम दे दूं या आप लोग दे दो। ठीक है, जो हमारी 5वीं क्लास होगी, फिलअप्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एरर्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। जो हमारी 5वीं क्लास होगी वो होगी वर्ड फॉर्मेशन की। किसकी होगी? वर्ड फॉर्मेशन की होगी। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन के कितने क्वेश्चन कराऊंगा मैं? 100। उसके बाद मैं छठी क्लास लेके आऊंगा। जो 6th क्लास होगी वो किसकी होगी? 6th क्लास आपकी होगी फिक्स्ड प्रेपोजिशन। किसकी क्लास होगी? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, देख लो, एक क्वेश्चन इधर से, एक इधर से, एक इधर से, देखते जाओ। पिछली बार तो एरर्स के 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे। जो हमारी 7वीं क्लास होगी, 7वीं क्लास होगी ईडीएम्स की। किसकी होगी? ईडीएम्स की। ठीक है, जो हमारी 8वीं क्लास होगी वो होगी वॉइस की। किसकी होगी? वॉइस की। ठीक है, 100 क्वेश्चन इसके भी होंगे, 100 क्वेश्चन इसके भी होंगे। उसके बाद जब हम 9वीं क्लास लेके आएंगे, वो यहाँ पे क्या हो गया था? वॉइस हो गया था। यहाँ पे मैं लेके आऊंगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसके भी 100 क्वेश्चन होंगे। जो हमारी 10वीं क्लास होगी, अब ये सारी चीजें कवर हो गई, बेसिक चीजें कवर हो गई, तो 10वीं क्लास हमारी जो होगी वो किसकी होगी? नरेशन की। हर उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और ऐसे 100 क्वेश्चन मिलेंगे कि जिससे बाहर से आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, 10वीं क्लास आपकी किसकी होगी? नरेशन की होगी। जो मैं 11वीं क्लास कराऊंगा, 11वीं क्लास होगी स्पेलिंग मिस्टेक्स की। किसकी होगी? स्पेलिंग मिस्टेक्स की। इसके भी 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो 12वीं क्लास होगी हमारी, 12वीं क्लास होगी पैसेज की। पैसेज की मैं कम से कम 15 पैसेज मैं खुद कराऊंगा, 5-10 पैसेज आपको दूंगा। और जो हमारी 13th नंबर की क्लास होगी वो क्या होगी? PQRS की। किसकी होगी? PQRS की। और PQRS में 50 मैं खुद कराऊंगा, 50 आपको करने को दूंगा। तो कितनी क्लासेज होंगे एक बार काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर कितना हो गया? 13। एक कुछ बच रहा है। अब बताओ क्या बच रहा है, क्या और कराया जाए? क्या और कराया जाए? फिलअप्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एरर्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वर्ड फॉर्मेशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ईडियम्स, वॉइस। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नरेशन, स्पेलिंग मिस्टेक, पैसेज, PQRS। एक टॉपिक आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूं कि 14वीं जो आखिरी क्लास होगी, जो लास्ट क्लास होगी, उसमें आप लोग बताइएगा क्या होगा। ठीक है, इसमें मैं करीब 1400 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने क्वेश्चंस कराऊंगा? 1400 क्वेश्चंस के करीब मैं कराऊंगा। ये मान लो जो जीरो है, जिसके आज नंबर जिनके 5 या 6 आ रहे हैं, ये 1400 क्वेश्चन करने के बाद बस क्लास में आप आते रहिएगा, 15-16 नंबर आने लगेंगे। क्लास लेना, और क्लास के बाद 40-45 मिनट आप रिवीजन कर लेना, इतने से आप 15-16 में पहुंच जाओगे। आप लोगों को लग रहा होगा भैया 1400 क्वेश्चन तो बहुत है। बच्चा, मैं पेपर 500 क्वेश्चंस में भी फंसा सकता हूँ, पिछली बार में आपने देखा होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास टाइम पर्याप्त है, तो पहले हम ये कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो बेसिक चीजें छूट भी गई होंगी वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और इसके बाद जिनके तो 15-16 नंबर आ रहे हैं, मैं गारंटी ले रहा हूं वो 20 में 20 पहुंच जाएंगे, 12-13 वाले भी 20 में 20 पहुंच जाएंगे, 5-6 वाले 15-16 तक पहुंच जाएंगे, ये 1400 क्वेश्चन लगा लेंगे। और ये जो क्लास है, ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए हेल्पफुल नहीं होगी, ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए हेल्पफुल नहीं है। अभी बहुत बच्चों का नेवी फेज 2 का पेपर होगा। किसका पेपर होगा? नेवी फेज 2 का पेपर होगा, उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। बहुत बच्चों का स्टेनो का पेपर है, ठीक है, 9 सितंबर से, स्टेनो के लिए भी हेल्पफुल होगा। बहुत बच्चों का MTS या CGL वगैरह या NDA या CDS का होगा, तो सब के लिए हेल्पफुल होगी। आप एक बार कंटेंट देखिएगा, तो एक क्लास होगी, एक क्लास होगी, ठीक है, और मल्टीपल एग्जाम्स कवर होंगे। जैसे आपके कार्डियोलॉजिस्ट सर कहते हैं ना कि एक क्लास और कई सारे निशाने आप लोग लगा लोगे, तो उसी उसी कड़ी में मैं आगे ये क्लासेस शुरू करूंगा। कब से शुरू होगा? मंडे से। क्लास का टाइम क्या रहेगा आपको पता है? हमारी क्लास का टाइमिंग आदिकाल से कितने बजे चला आ रहा है? 7 PM। आपके पास चॉइस है, आपका मन हो लाइव क्लास लीजिएगा, आपका मन हो रिकॉर्डेड क्लास लीजिएगा, चॉइस इज योर्स। दूसरी चीज, एक चीज मैं और करने वाला हूं। जो हमारे पेड बैचेस के स्टूडेंट हैं, जो पेड बैचेस के स्टूडेंट हैं, इन 100 क्वेश्चंस की, इस इन 100 क्वेश्चन का मैं मॉक टेस्ट भी उनको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे बैच नहीं लिए उनके लिए अब
प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिलेगी, प्रिंटेबल पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, ठीक है, प्रिंटेबल पीडीएफ्स मिलेगी, क्लास पीडीएफ्स मिलेगी, आप लोगों को क्लास पीडीएफ्स मिलेगी, ये आपको मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा? कैडेट्स डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम में, कैडेट्स के टेलीग्राम में, ठीक है, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी या टेलीग्राम में जाइएगा, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर सर्च करिएगा, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर सर्च करिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो बच्चे बिगनर्स हैं, जो बच्चे बिगनर्स हैं, बच्चा अभी आपको कहीं का कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप ऐसे ही YouTube की क्लासेस लेके तैयारी शुरू करो, क्योंकि कैडेट्स की टीम 1 अक्टूबर से अपने नए बैचेस शुरू करेगी, 1 अक्टूबर से नए बैचेस शुरू करेगी। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको सारी नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल करिएगा, सारी इंक्वायरीज आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके बता दो कि 14th क्लास कौन सी चाहिए और क्या क्या आपको चाहिए और कितने उत्साहित हो। क्या आप सारे लोग मंडे को शाम 7 बजे हमें मिलोगे जलवा जलाल करने के लिए, इलाके में भौकाल करने के लिए और अपने पेपर को हलाल करने के लिए, क्योंकि 22-23 सितंबर के बाद एक ही मैसेज दिखना चाहिए हमें कि भैया इंग्लिश में 20 में 20, और मैंने प्रॉमिस किया जितने भी बच्चों के 20 में 20 रॉ मार्क्स आएंगे सबको लंच मैं कराऊंगा अपनी तरफ से, ठीक है भाई। जो बच्चे देहरादून या कानपुर आ सकेंगे सबको अपनी तरफ से 20 में 20 आप दिखा देना कि हमारे आए हैं, मैं आपको लंच कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, किस चीज का वीडियो चाहिए अगला वो भी कमेंट बॉक्स में बता दो। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।